हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक तिवारी कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम बात करते हैं फटाफट 20 खबरों पे। तो आपका पहला प्रश्न है, अराकू वैली कॉफ़ी जो खबरों में थी किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है आपका असम और चौथा है आपका पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पे। फिर है, विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी किस व्यक्तित्व की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बल है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो एसपीजी होते हैं, ये एसपीजी किसके? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगाए जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पे। किस देश ने मिशन मोतियाबिंद सर्जरी अभियान का आयोजन किया? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आपका इजराइल, दूसरा है इटली, तीसरा है इंडोनेशिया और चौथा आपका भारत। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका है भारत। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। फिर ICAR ने विभिन्न फसलों की वैज्ञानिक खेती पर किसानों को मार्गदर्शन देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा है गूगल मैप्स, तीसरा है अमेजन किसान, चौथा है फ्यूचर जनरली। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका अमेजन किसान होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम प्रश्न करते हुए आगे चल रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका, भारत ने हाल ही में किस देश की पहली कृषि SEZ परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? आपका पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है नाइजर, तीसरा है गैबान और चौथा आपका अंगोला। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका गैबान है। गैबान ये आपका पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका के पश्चिम में। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून के रूप में जाने जाने वाले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण अधिनियम 2022 को निरस्त किया? तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है असम और चौथा आपका उत्तराखंड। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो आपका कर्नाटक होगा। ठीक है, फिर इसी श्रृंखला में हम आगे बात करते हैं। किस संस्था ने डिजिटल संचार के क्षेत्र में नियामक सैंडबॉक्स को लागू करने के लिए परामर्श पत्र जारी किया है? आपका पहला है नेस्कॉम, दूसरा है सीडैक, तीसरा है ट्राई, चौथा आपका RBI। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी ऑप्शन ट्राई। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में हो रहा है? दोस्तों आप सबको पता है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। तो इसमें से जो सही आंसर है वो आपका बिहार के चंपारण में हो रहा है। दोस्तों बिहार के चंपारण में, तो ये आपका सही आंसर होगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पे। किस संगठन ने भारत में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान के लिए 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? ADB, AIIB, विश्व बैंक, IMF। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका विश्व बैंक है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए वैश्विक गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड, मॉस्को, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका स्विट्जरलैंड है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। किस देश ने सेंझोउ 16 मिशन शुरू किया है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, इजराइल। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका चीन है। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में फिर हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा एशियाई देश केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क CLN में शामिल हुआ? श्रीलंका, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका भारत। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली विस्फोटक CL-20 की सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा दिया है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका वो है चीन। ठीक है, फिर है 21 मई 2024 को केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में किसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई? पहला ऑप्शन है आपका V सतीश, दूसरा है डॉक्टर R चंदौली, तीसरा आपका रमेश बाबू V और चौथा आपका अनिल मखीजा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका रमेश बाबू V है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 की थीम क्या थी?
संरक्षण का महत्व, वन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण योजना का हिस्सा बने। और चौथा आपका प्राकृतिक जैव विविधता का महत्व। तो इसका जो सही आंसर है आपका योजना का महत्व, सही योजना का हिस्सा बने। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी, डॉक्टर अर्णब मजूमदार, श्री LP हेमंत, डॉक्टर कुणाल अग्रवाल। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है श्रीनिवास आर कुलकर्णी। ठीक है, फिर इसी श्रृंखला में हम आगे बात करते हैं। 21 मई 2024 को किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? जेनी एपनबेक, जोजो मोएस, रोहिंग्या सुंदरंग, माइकल जॉन। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है जेनी एपनबेक। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पे। 23 मई 2024 को BASE सूचीबद्ध सभी कंपनियों का मार्केट कैप में $5 ट्रिलियन के आंकड़े को पार करने के बाद भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन यानी कि पांचवा सही आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आगे का मिलते हैं कल इसी श्रेणी में। बहुत बहुत धन्यवाद।